नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं आप में से काफ़ी लोग अभी भी मुख्य सेविका को कितनी सैलरी मिलेगी इसको लेकर डाउट में है। बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं, बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस डाउट को ख़त्म कर दिया जाए। आज आखिरी बार मैं आपको इस सैलरी के बारे में बता रहा हूँ, फिर आप लोग नहीं पूछेंगे और कितना भी पूछेंगे मैं तो नहीं बताने वाला हूं। एक और आपका लगातार प्रश्न आ रहा है कि निगेटिव मार्किंग की उसको कैलकुलेशन कैसे करें, तो उसके बारे में पूरी जानकारी अभी आपको दी जाएगी। और तीसरा आपका लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है कि मॉक टेस्ट में स्कोरिंग को कैसे बढ़ाएं। इन तीनों प्रश्नों पर बहुत ही अच्छी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में और बहुत ही संक्षेप में आपको 2-3 मिनट में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपने निश्चय किया है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इसमें मिलेंगे आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट की पीडीएफ और उनके सॉल्यूशन। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे हर टॉपिक्स के, जो आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें आपको दी जाएंगी लगातार। अगर आपने प्रतिज्ञा ली है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट बुक करने का, अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में भी पहले महीने की सैलरी 40,000 से अधिक आए, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट QRC हेल्प सर्कल के मैसेज करिए, वहां पर भी आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आपने सपना देखा है, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, अगर आप लगातार अपने लिए कुछ नया करते रहना चाहते हैं, लगातार अपनी तैयारी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए। देखिए व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल उठाने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। काफी कॉल्स दिन भर आते हैं, इसलिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो हम बात करते हैं मुख्य सेविका की सैलरी के बारे में कि मुख्य सेविका को आखिर कितनी सैलरी मिल सकती है या मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले बात ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पे बैंड लिखा है, क्या वेतन बैंड लिखा है 5200 से 20,200। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी कि 20,200 आपकी मैक्सिमम सैलरी होगी। यह बिल्कुल भी गलतफहमी में मत रहें। आपके वेतन के 5 स्तर होंगे। कितने? 5 स्तर में आपको वेतन मिलेगा। अगर आपने पूरी नौकरी की, आपने अपने रिटायरमेंट तक, भगवान की कृपा से आप स्वस्थ रहे और पूरा जीवन आपने जिया, तो आपको 5 स्तर मिलेंगे वेतन के। वो कितने से कितने तक होंगे? आपके 29,200 से आपके 92,300 तक जाएगा। ठीक है, 92,300 लगभग 93,000 तक की आपकी सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, ग्रेड पे आपका 2800 रुपए है। क्लियर आपको? ग्रेड पे से आपका वेतन बढ़ता घटता है। ठीक है, 2000 वालों का काफी कम होता है और उससे कम अगर ग्रेड पे है तो उससे, और इससे ऊपर ग्रेड पे होता है तो सैलरी और बढ़ती चली जाती है। अब 2800 ग्रेड पे है तो आपका मूल वेतन कितना बनेगा? 29,200 बनेगा। कितना बनेगा? 29,200 बनेगा। जो आपका जो अभी वेतन कमीशन लगा है उसके अनुसार आपका 29,200 बनेगा 2800 ग्रेड पे आपका वेतन। क्लियर आपको? और जो मैक्सिमम सैलरी होगी, अधिकतम जब आप रिटायरमेंट की आखिरी टाइम पे होंगे, तो 92,300 होगी। ठीक है, अगर महंगाई भत्ता कितना मिलेगा आपको? महंगाई भत्ता आपको मिलेगा 38% अगर मान लिया जाए, ये तो 11,096 रुपए। ये घटता बढ़ता रहता है, सरकार डिसाइड करती है कि कितना महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। मोटा मोटा हम लोगों ने यहाँ पर 38% मान लिया है। ठीक है,
तो 29,200 का 38% आपको महंगाई भत्ता मिल गया माना कि, ठीक है, 11,000। और आपको मकान का किराए का भत्ता हम मान लेते हैं यहाँ पर 10 से 20% तक मिलेगा, ठीक है। तो 29,20 से लेकर 5840 तक। जिस शहर में आपका होगा, शहर छोटा होगा तो वहां पर आपका ये कम मिलेगा। महानगर में आपकी पोस्टिंग होगी तो वहां पर महंगाई, जो आपका मकान किराया भत्ता है, महंगाई भत्ता है, वो दोनों ज्यादा मिलेंगे। तो सिटी कौन सी है, वो कैटेगरी बना रखी है सरकार ने, उसी के अनुसार आपको ये चीजें मिलती हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि परिवहन भत्ता, टीए, ये भी आपको सिटी के अनुसार ही मिलता है, जो 1500 से 3000 रुपए तक मिल सकता है आपको। क्लियर आपको? तो इस तरह से आपकी जो सैलरी बनेगी जाके फाइनली वो 46,000 तकरीबन बनेगी जाके, ठीक है। कितनी? 40 से 47,000 के बीच में बनेगी। तो आपको कम से कम 40,000 सैलरी मिलेगी। कितनी? 40,000। 29,000 में आप यहाँ पर 11,000 ये जोड़ देंगे तो आपकी ये 40,000 हो जाएगी। फिर आपको ये 4-5 हजार ये यहाँ पर मिल जाएंगे, 3 से 4,000। क्लियर आपको? तो आपकी 40 प्लस सैलरी बनेगी जाके टोटल। क्लियर है आपको? तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइए सैलरी को लेकर। आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी इस भर्ती में, जितनी इतनी मिलेगी कि आप समेट नहीं पाएंगे, ठीक है। और 29,200 ये हो गई आपकी। यहाँ पर लोग तो काफी ऊपर ही कमा लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको ईमानदारी के साथ नौकरी करनी है। क्लियर आपको? अपना कैरेक्टर डेवलप करने की कोशिश करिए। जितना अच्छा आपका कैरेक्टर बनेगा उतनी ही अच्छी आप जिंदगी जिएंगे। क्लियर आपको? तो 29,200 ये तो आपको मिलेंगे। फिर आपको ये महंगाई भत्ता मिलेगा 8-10 हजार जितना भी मिले, तो इसमें आप जोड़ देंगे तो आपका ये 40,000 तकरीबन हो जाएगा। फिर आपका ये मकान का किराए का भत्ता मिलेगा 3 से 4-5 हजार तक, तो फिर आपका ये 44,000 हो जाएगा। और फिर आपका 1500 से 3,000 परिवहन भत्ता मिलेगा, तो वही आपका 40 से 45,000 के बीच में कुछ सैलरी बनेगी जो आपको टोटल मिलेगी। क्लियर आपको? तो अब कोई आप सैलरी को लेकर कोई डाउट नहीं रखेंगे और दोबारा इस पर प्रश्न नहीं पूछेंगे। एक आपका प्रश्न आता है बार बार कि नकारात्मक अंकों की कैलकुलेशन कैसे करें। तो आयोग की नोटिफिकेशन के अनुसार नकारात्मक अंक का कैलकुलेटर क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपके कुल प्रश्न कितने आएंगे? 100, ठीक है। आपके 100 प्रश्न आएंगे टोटल, और नकारात्मक अंक आपके कितने हैं? 1/4 यानी कि 0.25। आपका एक प्रश्न गलत होगा तो 1/4 नंबर कम कर लिया जाएगा, यानी कि 0.25 अंक आपके कम कर लिए जाएंगे। अर्थात कि उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि 4 गलत प्रश्न आपने किए तो एक सही प्रश्न का अंक, जो एक अंक मिलता है आपको, वो 0 हो जाएगा। क्लियर आपको? 4 गलत प्रश्नों पर आपने जो एक प्रश्न सही किया है उसका अंक 0 हो जाएगा। इतना अर्थ आप समझ लीजिए। उदाहरण के लिए, प्रतिज्ञा ने 100 प्रश्न में से 96 प्रश्न हल किए। कितने? 100 प्रश्न में से 96 प्रश्न हल किए। अब ये प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच की चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। फीस मात्र 370 रुपए है और आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। 30 से 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे। उस मॉक टेस्ट बैच से जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्रतिज्ञा ने 100 प्रश्न में से 96 प्रश्न हल किए और 4 छोड़ दिए। क्लियर आपको? 96 हल प्रश्नों में से 12 प्रश्न गलत हो गए। कितने गलत हो गए? 12 प्रश्न गलत हो गए। तो कुल सही प्रश्न कितने बने? 96 से 12 घटा दीजिए, 84। तो ये 84 अंक हो गए, क्योंकि एक प्रश्न 1 अंक का है, तो 84 अंक बने आपके। लेकिन आपने 12 गलत किए थे, तो इसका निगेटिव तो घटेगा, नकारात्मक अंक भी तो घटेगा। एक प्रश्न के लिए एक नकारात्मक कितना है? 1/4। तो 12 में आप 4 का भाग दे दीजिए, या 12 में 1/4 का गुणा कर दीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ आपका 3 बनेगा। तो 84 जो आपके यहाँ पर बन रहे थे सही प्रश्नों के, उसमें से 3 और आप घटाएंगे। क्लियर आपको? तो आपके 81 अंक बन जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो कम से कम अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 70 के ऊपर टारगेट लेकर चलना होगा। क्लियर आपको? 70 के ऊपर आपको टारगेट लेकर चलना होगा, और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा टारगेट लेकर चलिए। क्लियर आपको? तो आयोग की नोटिफिकेशन के अनुसार नकारात्मक अंक कैलकुलेटर कितना है वो आपको मैंने पूरा बता दिया है। 1/4 आपकी नकारात्मक जो निगेटिव मार्किंग है, नकारात्मक अंक मिलेंगे आपको, उसके अनुसार आपका ये पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा।
अब इस पर आपका कोई दूसरा प्रश्न नहीं आना चाहिए। एक और आपका लगातार प्रश्न आ रहा है कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं। देखिए, हमारे चैनल पर आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। डेली आपको छोटे छोटे स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट, थ्योरी की क्लासेस दी जाती हैं। प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच भी चल रहा है, जहां पर 100 प्रश्नों के MCQ वाले मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। उससे आपकी लगातार प्रैक्टिस हो रही है। तो इस मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं। जैसे काफ़ी लोगों के बहुत अच्छे आ रहे हैं जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। हर मॉक टेस्ट में आप 2 से 3 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे हर मॉक टेस्ट? हर मॉक टेस्ट आप 2 से 3 बार करिए, ठीक है। और जितने भी गलत प्रश्न हो उन्हें एक कॉपी पर नोट करें, फिर रिवाइज करें। क्लियर आपको? जितने भी आपके प्रश्न गलत हो उन्हें एक कॉपी पर आप नोट कर लीजिए और फिर उन्हें रिवाइज करिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। इतना करेंगे, निश्चित रूप से आपका मॉक टेस्ट में स्कोर आसानी से 70 के ऊपर जाएगा, बहुत ही आसानी से। और अगर थोड़ा अच्छे से आप करेंगे, पेपर थोड़ा इजी होगा, तो आप आसानी से 80 से 90 के बीच प्रश्न सही कर रहे होंगे। इतना आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको पूरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा, एक एक जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो, आपका कोई प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके सभी डाउट दूर किए जाएंगे और आपको लगातार एक अच्छे मार्गदर्शन में, एक अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक नजरिए के साथ आपकी तैयारी करवाई जाएगी हमारे चैनल पर। इसलिए लगातार जुड़े रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी। अगर आपका कोई दूसरा प्रश्न है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर 94,533,66,279 पर आप मैसेज करेंगे। कॉल मत करिएगा, कॉल उठाने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। काफी ज्यादा कॉल आती है दिन में, किन किन को कॉल को उठाया जाए, इसलिए आप मैसेज करिए, आपको पूरे डाउट वहां पर दूर कर दिए जाएंगे। व्हाट्सएप मैसेज करिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।